हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोवेनेजल अभिक्रिया क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म को आज हम समझेंगे। पूरा हमारा रिएक्शन का खेल है और रिएक्शन जब आप समझ जाएंगे तो आपको मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, राइट। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा, बहुत स्पेशल है। इस चैप्टर में बीएससी 4th सेमेस्टर का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। आई होप आप सभी स्टूडेंट देखते होंगे इस तरह के वीडियो को और मेरे से कुछ न कुछ सीखते होंगे दोस्तों। चैनल में नया हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल यौगिक, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, कार्बोनिल यौगिक के ब्रैकेट में लिख लेना एल्डिहाइड या कीटोन लिख लेना, राइट। जब उसे क्षारक का नाम यहाँ है पीपिरिडिन, अर्थात पीपिरिडिन की उपस्थिति में जब हम लोग क्रियाशील, हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसका नाम है मेथिलीन यौगिक, जैसे मैंने यहाँ यूज किया है डाई एथिल मैलोनेट, राइट ना, इसको मैंने यूज किया हुआ है को, या फिर एसिटो एसिटिक एस्टर, या फिर मैं इसको भी यूज कर सकता हूं के साथ जब रिएक्शन कराते हैं के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त यौगिक बनाते हैं जो हाइड्रोलिसिस के द्वारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं। यहां पर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनाएगा जो जल अपघटन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नोवेजल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ भी नहीं करना है, एनी ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड, प्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक मीडियम, रिएक्ट ऑफ द एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, देयर एग्जाम्पल डाई एथिल मैलोनेट, यस, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यस, क्लियर। रिमूव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदरवाइज। हमको ये याद नहीं करना है, ये हमको याद करना है। चलो मैं आपको रिपीट करके बताता हूं, देखते जाओ। CH3 का मेरा CH3 हो गया, क्लियर हो। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, यहां लिखिएगा सभी लोग एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम है डाई एथिल मैलोनेट, यहां भी आप कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। क्षार है यहां पर और यहां पर है वाटर, इसको हीट कर रहे हैं तो बन रहा है क्रोटोनिक अम्ल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा C2H5OH बाहर निकलेगा। बैलेंस हम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं CH3 का मेरा हो गया CH3, क्लियर हो, और यहां पर CH का मेरे पास हो गया CH हो गया, समझ आया। अब देखो मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड को चूंकि मैंने बाहर निकाल दिया तो ये मेरा CO2 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इतना बात समझ में आ गया, क्या क्या बचा है मैं मिलवाता हूं अच्छे से, राइट। हमारे पास CO2 क्या हो गया, बाहर हो गया। देखो C2H5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने यहाँ C2H5 की संख्या कितना बार, 2 बार मैंने बाहर निकाल दिया। अब एक चीज है दोस्तों, यहाँ पर मैंने CH यूज किया है, यहाँ पर CH यूज मैंने किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है देखते हैं। CH3 का CH3, CH का मेरा CH हो गया। अब ये ऑक्सीजन यहाँ का बचा हुआ है मेरे पास और यहाँ का एक हाइड्रोजन मेरे पास बचा हुआ है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन OH हो जाएगा, तो एक बार OH यहाँ हो गए मेरे पास, बात समझ आ रहा है। अब वाटर का मेरे पास एक बार OH यहाँ आ गया है तो 2 बार OH हो गया, लेकिन यहाँ का एक हाइड्रोजन उधर जा करके यहाँ पर क्या बना लिया है, COO, इसके साथ में देखो ये तो CO2 निकल गया, यहाँ पर COO का COO हो गया और एक मैंने वाटर का हाइड्रोजन को यूज किया हुआ है और ये बन जाता है हमारे पास सिनेमिक एसिड अर्थात क्रोटोनिक एसिड बन जाता है और यही हमारा प्रोडक्ट है CO2। मिलान कर सकते हैं, कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन है आप सभी लोग गिन सकते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, 6 हाइड्रोजन, 6 और 2 8 हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ देखो 3 4 5 6 और 2 कितना हो गया, 8, सामने में 2 लगा है, समझ में आ रहा होगा। C2H5 कितना बार है, 2 बार है, वहां पर दिखाई दे रहा है। कार्बन का नंबर टोटल गिनो, कार्बन का नंबर है 1 2 3 4 5 बार, C2H5 को छोड़ के कितना बार, 2 2 4 5 बार, गिनती मारो, 1 2 3 4 और 1 कितना हो गया, 5 बार। सबके सब बैलेंस है, एक बार फिर बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये मेरे पास हो गया CH3 का CH3, ये मैं मिलान करता हूं CH3 का, मेरे पास CH3 हो गया, ओके। अब यहां CH दिखाई दे रहा है तो यहां का मैंने CH यूज कर लिया। अब यहां का एक ऑक्सीजन बचा है तो चलो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, एक ऑक्सीजन मेरे पास बचा हुआ है। यहां पर CH2 दिख रहा है ना, तो यहां पर मैं CH को इस्तेमाल यहां पर किया हूं, यहां पर CH का CH, एक हाइड्रोजन बचा है तो चलो मैं एक हाइड्रोजन को पीछे में अलग कर दिया, ओके।
अब COO का COO ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर, COO का COO। वाटर का मेरे पास एक हाइड्रोजन मैं COO के लिए ले लूंगा तो ये हो जाएगा COO और एक हाइड्रोजन ले लिया वाटर का, एसिड के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है चेक करते हैं। वाटर का एक हाइड्रोजन तो मैं COO को दे करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया। वाटर का मेरे पास क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है एक बार और, तो यहां पर मैं लिख दिया एक बार और OH लिख दिया, अर्थात OH की नंबर कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। तो इसी को मैंने सामने में लिखा है 2 बार, और सभी लोगों को दिखाई दे रहा है C2H5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार मैंने निकाल दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ मैंने थोड़ा सा राउंड किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मैंने बाहर निकाल दिया। आई होप ये जो बने हैं हमारे पास क्रोटोनिक अम्ल, यही हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यही हम रिएक्शन है ये, तो इसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मुझे एसिटल्डिहाइड की जगह में बेंजल्डिहाइड लेना चाहिए तो मैं CH3 की जगह में C6H5 ले लिया हूँ, राइट। तो यहाँ पर हो जाता है मेरे पास C6H5 हो गया CH3 की जगह में। तो ये हमारे पास जो फॉर्म किए हुए हैं ये सेम टू सेम है, बट यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों क्रोटोनिक अम्ल की जगह में हमारे पास यहाँ एक और हमारे पास प्रोडक्ट बना सकता है, जहां पर CH3 की जगह में C6H5 बना लिया है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, समझ में आ जाएगा। थ्योरी जो 2-3 लाइन दिया है आसानी से आप समझ सकते हैं। रिएक्शन का खेल है, आपको दोनों को नहीं लिखना है पेपर में, आप ऊपर को एक को लिख देंगे और नीचे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनिक अम्ल ये है हमारे पास, और हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिनेमिक एसिड है ये भी। तो इस तरह से हम जो रिएक्शन है उनको कवर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब इसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा बेसिक मीडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर लेंगे और इसी को हम बना के देंगे। क्रोटोनिक अम्ल को हम बना के देखेंगे कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड C2H5 सब चीज बाहर निकलेगा। तो रिएक्शन को ध्यान रखना है, कंफ्यूज जरूर हो जाओगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। प्रैक्टिस करने का खेल है यहाँ पर, आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से और इनको आप अच्छे से कवर करें। चलिए दोस्तों, अब हम इनके बहुत स्पेशल मैकेनिज्म को भी ध्यान से समझते हैं। एकदम मैं आपको क्लियर समझा के दूंगा दोस्तों, आप वीडियो में बस पूरे लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलिए तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसके क्रियाविधि हम कैसे एकदम इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ही साथ बनाते जाते हैं तो 100% मैं कहता हूं आपको, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है देखने में हार्ड लगता है, लेकिन आप जब बनाते जाएंगे तो आप सारे चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले है मेरे पास इनोलेट आयन मैलोनेट, राइट ना, CS2 COO C2H5 और COO C2H5, राइट। इसको कोई बेस आएगा, है ना, ये लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसके एक हाइड्रोजन को लेके क्या होगा, चला जाएगा। तो ये चला जाएगा तो क्या बना लेगा, CH2 बना ले, सॉरी CH होगा, ये माइनस चार्ज होगा, COO C2H5 और COO C2H5 बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा मेरे पास BH, अर्थात इसी को हमने यूज किया था मैलोनेट एस्टर, है ना, CS2 COO C2H5 ये हमने यूज किया था। कोई बेस है, बेस मतलब कोई बेस का मीडियम है जो एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और BH बन के निकल गया। फिलहाल इसका नाम हम बोल सकते हैं इनोलेट आयन बोल सकते हैं, कार्बन आयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन पर माइनस चार्ज लगा है तो कार्बन आयन बोल सकते हैं। यह है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में सेम इसको लाएंगे इधर, CH माइनस चार्ज, COO C2H5 C2H5 ये हो गया हमारे पास। अब दोस्तों हम यहां पर देंगे, ये देखो यहां पर देंगे कोई BH, क्या देंगे, BH, और जैसे हम BH देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं, ये हमारा जो फ्रेश मॉलिक्यूल होगा ना उस पर ये अटैक करेगा। ये जो हमारा इनोलेट आयन है CH माइनस आयन और COO C2H5 ये अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा जानते हो, एल्डिहाइड के फ्रेश मॉलिक्यूल्स पर। ये मैं एल्डिहाइड के फ्रेश मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ये देखो, ये बताओ CH3CHO एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो ये मेरा यहां अटैक करेगा और ये माइनस चार्ज के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो कैसे रिएक्शन शो करेंगे, मिलाएंगे, CH3 का मेरा CH3 हो गया, कार्बन का मेरा कार्बन हो गया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे पास ऑक्सीजन और इस पर लग गया माइनस चार्ज,
फिर इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट, और इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा पूरा ये क्या है बोलो, CH है, COO C2H5 है, और नीचे में भी है COO C2H5। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप देखेंगे, सेम उसको पकड़ के हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 कार्बन, ऑक्सीजन माइनस चार्ज, CH का CH बॉन्ड है यहाँ पर, और ये होगा CH और COO C2H5, और नीचे में है मेरे पास COO C2H5। इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब हम BH फिर देते हैं तो एक हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा, एल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सेम हम इनको फोटोकॉपी करेंगे, CH3 का CH3, CH का मेरा CH हो जाता है, क्लियर हो, और यहाँ ये हो जाएगा, अब OH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा रह गया, CH का CH और COO C2H5 यहाँ सेम हो गया, और COO C2H5 का सेम रहेगा, COO C2H5, क्लियर हो। ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। चौथा स्टेप देखेंगे, इसको सेम पकड़ के यहाँ लाएंगे हम, तो लाओ चलो, CH3 CH, OH का OH, CH का CH, चाहे तो हम ऊपर में शो कर सकते हैं, चूंकि वाटर के रूप में हम बाहर निकालेंगे, COO और C2H5, और नीचे में भी है COO C2H5, क्लियर। चलो अब यहाँ हम बाहर निकाल देंगे वाटर को, तो ये बाहर निकल जाएगा H2O। अब क्या बचा रह गया आप बता सकते हैं, बचा रह गया CH3 कार्बन बचा है CH के साथ में, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड लगेगा, सिर्फ यहाँ कार्बन बचा हुआ है। अब बचा रह गया क्या साइड में, COO C2H5, और नीचे में है COO C2H5। अब ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, राइट। पांचवा स्टेप लेके जाएंगे, उसको इधर लाओ पकड़ के, CH3 CH डबल बॉन्ड COO C2H5, नीचे भी बचा है COO C2H5। यहां देंगे हम लोग वाटर देंगे, हीट करेंगे, यहां पर 2 बार यूज करेंगे हम लोग वाटर को, क्यों बताऊंगा आपको पूरा, ठीक है। अब चलो हम क्या क्या बनाएंगे समझते हैं। CH3 का मेरा CH3 हो जाता है इस प्रकार से, CH का मेरा CH हो गया, क्लियर। यहां पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, C एक बार है ना अभी। अब देखो वाटर में एक एक H प्लस आयन होता है और एक बार OH होता है। अगर मैं इसको 2 बार लूंगा तो 2 बार OH होगा और 2 बार H प्लस आयन होगा, अर्थात 2 बार H प्लस आयन वहां दिखाई दे रहा है, देखो एक बार वाटर में एक बार H और एक बार OH, दोबारा और लूंगा तो एक बार H प्लस आयन फिर एक बार और OH माइनस आयन, राइट ना। तो देखो 2 बार अभी मैं यूज कर रहा हूं हाइड्रोजन को, याद रखना। तो अभी फिलहाल मैं एक बार यहां यूज कर दिया और COO का COO यहां लिख दिया, राइट। अब बचा रह गया क्या, हाइड्रोजन 2 बार है वहां, मैं 2 बार हाइड्रोजन को यहां यूज कर लिया, एक और 2 बार। अब मेरे पास 2 बार एल्कोहल बचा है, याद रखना, और CO2 भी बचा है। तो यहां हमारे पास CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं CO2, या पीछे में लिख सकते हैं CO2 प्लस C2H5, 2 बार है, एल्कोहल भी 2 बार है। देखो यहां पर C2H5 2 बार, एक बार रिपीट करता हूं, फटाफट देखते जाना, क्लियर समझ आएगा। देखो सबसे पहले मेरे पास इनोलेट आयन, मैलोनेट एस्टर है, इसको H प्लस आयन देंगे कोई बेस के मीडियम में, तो ये BH बन के बाहर निकल गया। सिर्फ हमने किया है यहाँ CH2 के जगह में CH मैंने किया है, माइनस चार्ज यहाँ लग गया है। इसको मैं यहाँ ले आऊँगा बच्चों, और ये है मेरे पास एसिटल्डिहाइड, एक फ्रेश मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर मैं शुरू में रिएक्शन करवा रहा था। तो ये जाके अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा माइनस के फॉर्म में, तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लग गया, और ये CH इतने सारे जो ग्रुप है जाके इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये यहाँ पर पूरा ये कंपाउंड क्या हो गया, जुड़ गया। ये हमारा दूसरा स्टेप है। इस स्टेप को हम आगे यहाँ लेके जाएंगे, डिट्टो फोटो कॉपी मार देंगे यहाँ पर, और BH कोई बेस मीडियम है, BH के प्रेजेंट में एक H प्लस आयन इसको अपन दे देंगे, तो यहाँ पर सब सेम है पूरा A to Z, यहाँ O की जगह OH हो गया। ये हमारा तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप में हम इनको पूरा सेम टू सेम पकड़ के यहाँ ले जाएंगे, और ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, OH, और यहाँ के हाइड्रोजन को मैंने ऊपर शो कर रखा है ताकि मुझे वाटर निकालते बने, तो H2O बन के बाहर निकाल दिया। जैसे मैंने H2O बना के बाहर निकाला तो वहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी जाओ कहता हूँ सब सेम टू सेम है। ये हमारा चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप है मेरे पास, इसी को सेम पकड़ के मैं यहां ले जाऊंगा और वाटर के प्रेजेंट में मैं काम करूंगा, तो यहां क्या क्या बाहर निकलेगा समझते हैं। देखो यहां तक हमारा सब सेम है, यहां से मिलाओ अच्छे से, यहां से मिलाओ, ये वाला पूरा हमारा सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी, राइट ना। तो यहां तक हमारा सेम टू सेम क्या हो गया, यहां तक फोटोकॉपी हो गया, यहां तक देख लो सब यहां सेम है, ओके।
अब क्या क्या बचा उनको एक बार नजर डालते हैं। ये CO2 बना के बाहर निकल गया पहली बात, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल गया। क्लियर हो? अब मेरे पास क्या बचा है, C2H5 2 बार है, तो मैंने यहाँ पर C2H5 2 बार बाहर निकाल दिया। अब ये 2 बार OH आया कहाँ से है ना, तो मैंने वाटर यूज किया 2 बार यूज किया वाटर मैंने, तो 2 बार एल्कोहल भी बाहर निकलेगा ना, 2 बार एल्कोहल, तो वही 2 बार एल्कोहल यहाँ आ गया, और 2 बार हाइड्रोजन फिर कहाँ गया, तो मैच करते हैं। 1 बार हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है और 1 बार हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। देख लो जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। बाकी सब सेम टू सेम है। बच्चों सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट पहले लो भाई, ओके। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद ये हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार देखते जाना कैसे मैंने आपको बना के दिखाया है, कैसे मैंने आपको समझाया है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से IMP वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके जितने भी चैनल है यूट्यूब चैनल में आप देखते होंगे, आपको 12th लेवल पर मिलेगा, है ना, लेकिन BSc नेप पर नहीं मिलेगा। जो आपका नेप है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पर वीडियो आपको एक सीरीज से नहीं मिलेगा, कंटिन्यू नहीं मिलेगा। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, राइट, और खुद को समय दीजिए। जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे अच्छा नहीं होगा कुछ भी, राइट ना। तो सबसे पहली बात जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग अपने आप को खुद को समय दीजिए। जितना टाइम होता है उतना टाइम आप पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। आप लोगों का फ्यूचर देखिएगा, आज वर्तमान अच्छा होगा, प्रेजेंट आपका अच्छा होगा, तो नो डाउट फ्यूचर भी आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। और 1 महीना 2 महीना जब बचता है ना, तो बच्चा चाहता है कि हम बहुत अच्छे से नंबर ले आएंगे। अरे नहीं होता है भाई, टाइम लगता है। और इस बार का केमिस्ट्री तो देखो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग पूरा मिक्स हो रहा होगा, राइट ना। तो आप सब लोग प्रैक्टिस करें, नोट्स जरूर बनाएं साथ ही साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना, और सभी लोग अपना ख्याल रखना, खान पान का ध्यान रखना, और इस तरह से कंटिन्यू रेगुलरली जो वीडियो मिल रहा है उसको पढ़ते जाना, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।